राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं केतु के राशि परिवर्तन के लिए, यानी कि जिस दिन राहु का राशि परिवर्तन हुआ 30 तारीख को, उसी दिन केतु का भी परिवर्तन हो गया। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते हैं, ठीक है। अगर मेष राशि के अंदर होगा राहु, तो वो तुला राशि के अंदर केतु आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया, ये तो हम देख चुके हैं, ये पुरानी बात है। अब तो 12th हाउस के अंदर उसका राहु का है और 6th हाउस के अंदर जो है केतु का है गोचर। अब ये गोचर जो है 18 महीने आपको अलग अलग तरह से फल देता है, यानी कि एक ही तरह का तो फल नहीं देता। कभी भी हम एक ही टाइप की प्रोडिक्शन करके नहीं बता सकते कि एक ही जैसा फल होगा, क्योंकि अगर शनि को भी ले लें तो वो अगर एक ही बार में प्रेशर थोड़ी दे देता है, 2.5-2.5 साल करके अलग अलग तरीके से फल देता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से ये लोग भी जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और कोई ग्रह आके साथ बैठता है जाता है, तो जो थोड़ा चेंजेस आपको केतु के प्रभाव में या स्वभाव में दिखाई देंगे। 12 राशियों के अनुसार आपको सब बताऊंगी मैं। यहाँ इंट्रोडक्शन में पहले आपको मैं बता देती हूँ, जो भी प्रभाव देखो केतु का रहेगा ना, तो यहाँ पर वो ठीक और भी बेटर कब देगा, 1 साल के बाद, जब गुरु जो है उसको देखेंगे और उसको जो है अपने प्रभाव देंगे। गुरु जब प्रभाव देंगे उस समय में जो है एक चेंज बेटर आएगा, और मतलब और भी बेटर आएगा पहले से, ठीक है। अभी ये 6th हाउस का केतु जो है वो आपको किस तरह के इफेक्ट्स देगा वो आपने समझने, पहले उससे पहले ये जान लो केतु है क्या। अब मूलांक के अंदर भी हम लोग देखते हैं तो 7 नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद 7, 16, 25 जिन जिन का जन्मदिन है उनका टोटल जो है वो 7 आता है। तो 7 नंबर वाले जो है वो पूर्ण तरह से केतु से प्रभावित है। जितनी बार भी मैं एक ये बात बोलती हूँ कि क्या आपको ग्रे कलर पसंद है, तो वो लोग फटाफट बोलेंगे हाँ। तो उनको मोस्टली जो है अपनी चॉइस के अंदर ग्रे कलर ही पसंद आता है। बाकी आपने डिटेल में अगर नंबर के रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाना, और उसके बाद उसके अंदर से केतु की वीडियो लेके अपने लिए किस तरह के आप हैं वो आप उसमें नंबर के अकॉर्डिंग भी जान सकते हैं। पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। अब राहु का मैंने आपको बोला है, उसकी अर्ज बहुत होती है, दिमाग बहुत घूमता है सब तरफ, उसे हर चीज़ चाहिए, उसे अमृत भी चाहिए था, ठीक है। यहाँ केतु जो है वो सब चीज़ें जो है छोड़ता जाता है। असल में ये दोनों एक शरीर के एक अंग हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पूरक हैं, लेकिन असल में क्या है कि केतु जो है वो गुरु को ढूंढता है हमेशा, यानी कि नंबर 3 को, वो हमेशा गुरु को ढूंढता है, क्योंकि उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, वो जो उसकी इच्छाएं हैं वो 3 नंबर पूरी कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई पूर्ण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वो उसको चीज़ों को लेना खींचना तो केतु सिखाता है, उसको अपने हिसाब से अपने पीछे पीछे चलाता है, तो वो क्या होता है, खींच कर लाता है उन चीज़ों को उसके लिए राहु। अब ये कहता है मुझे छोड़ना है, तो ये जिस घर में बैठा होता है उस प्रभाव को कम करना शुरू कर देता है, उस चीज़ को, उन रिश्तों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। क्योंकि रीज़न क्या है, वो यही तो कह रहा है कि भाई छोड़ते जाओ, इनको छोड़ते जाओ, ठीक है। इस चीज़ को भी त्याग दो, इस चीज़ को भी त्याग दो। अब झंडे से बहुत बड़ा महत्व है इसका। ये अच्छा हो तो इंसान को झंडे लगवा देता है। अगर यहाँ पे झंडा किसका बुलंद होता है, झंडा लगाना सबकी बस की बात नहीं होती। जिसके भी घर पे, जिसके भी ऑफिस पे, जिसकी भी गाड़ी में झंडा लगा होता है, इसका मतलब केतु बढ़िया है, तभी झंडा वहाँ पर है, ठीक है ना। समझ में आई? नहीं तो अदरवाइज झंडा लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, और अगर लगाता भी है तो वो टिकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये झंडा बुलंदी देता है केतु, क्योंकि इस तरह का अध्यात्म के ऊंचे स्तर पे चढ़ाने वाला आध्यात्मिक गुरु, टीचर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब उन लोगों को मोह माया नहीं चाहिए किसी चीज़ से, इतनी ज़्यादा उनको मोह माया नहीं है, इतनी इच्छाएं नहीं है उनको। इतना कहोगे कि भाई ये सब इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या ये आप लेना चाहते हो, तो कहेंगे नहीं, जितना है मैं उसी में ही संतोष पा लूँगा। समझ लो कि किसी के पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, आजकल तो वैसे नहीं होते, अलमारियों से बाहर गिर रहे होते हैं कपड़े, तो अगर 2 ही जोड़े उसके पास कपड़े हैं, तो यहाँ पर वो क्या कहेगा, अगर तीसरा भी आके जुड़ गया है तो मैं तीसरा किसी को दे दूंगा। तो केतु मीन्स गिविंग, ठीक है, आप देते हो।
तो आप इतने दानी हो जाते हो, इतनी वो चीज़ों को छोड़ते चले जाते हो, यानी कि अपने आप को आप संकीर्ण बना लेते हो कि नहीं भैया बस इतनी ही इच्छा है, इतनी ही आवश्यकता है, उससे ऊपर नहीं चाहिए। तो अगर लग्न में केतु होता है तो आप सोच समझ के खाते हो, ठीक है, सोच समझ के अपने शरीर का ध्यान रखोगे। चीज़ें क्या, आप आज मैंने ये चीज़ छोड़ दी, आज मैंने इस चीज़ पे परहेज कर लिया, आज मैंने उस चीज़ पे परहेज कर लिया, वो परहेज ही ज़िंदगी जी कर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन होती है उनकी। वो अगर यही राहु होगा लग्न के अंदर बैठा, मतलब ये चीज़ें इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी तो आपने जो समझना है वो तो आपको मैं समझा ही दूंगी अपने राशि के अनुसार, लेकिन ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि आपको क्या बना सकता है। देखो वो दो चीज़ें आपको दे सकता है केतु जो होता है, या तो आपको एकदम योगी कर देगा और एकदम, या आपको उसमें लगा देगा कि आप राजा बनो। अब राजा तो बन गए आप, डेफिनेटली ये नहीं है कि वो राजा नहीं बना रहा आपको, या आपको वो योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं बना रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है, किस तरह का राजा बनाएगा। जैसा हरिश्चंद्र थे, सत्य बोलना, ठीक है, उसके बाद मोह नहीं करना ज़्यादा चीज़ों का, लेकिन थे तो वो राजा ही ना, ठीक है। यहाँ पर उस प्रकार के राजा जो अपनी प्रजा के लिए चीज़ें त्याग कर रहे हैं, सत्य बोलने के लिए चीज़ों को त्याग कर रहे हैं, वो उस टाइप का। तो यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव घर जो हैं आपको अच्छा भी फल देते हैं, पिछले जन्मों से भी कनेक्टेड होते हैं, आपके पिछले जन्मों के क्या प्रभाव हैं, क्या फल हैं, मोक्षदायक होते हैं केतु। तो केतु का तो मैं जितना बखान करूं उतना ही कम है, शिखर टॉप केतु पहुंचा सकता है, ठीक है। यहाँ केतु का अफेक्ट रहता है, ठीक, पैरों में भी उसका अफेक्ट रहता है, कमर के निचले हिस्से में उसका अफेक्ट रहता है। तो यहाँ से जब हम कुंडलनी जागरण करते हैं तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यही एक रूल है ना कि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जब ऊपर बढ़ेंगे तो हम लोग देना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना अर्जित कर लिया, अर्जित करने के बाद छोड़ना। तो सिंपल सा फंडा जो आपको राहु केतु एक्सेस समझाता है वो ये है, अगर इन शॉर्ट आपको बताऊं, कि वो लेना चाहता है और वो देना चाहता है, ठीक है। अब उसके बाद जो लोग भी डॉग्स की सेवा करते हैं या डॉग्स को पसंद करते हैं या डॉग्स के साथ वो लोग रिलेशनशिप बहुत ममतामयी बना के रखते हैं, उनका केतु कभी खराब नहीं होता, ठीक है। आपका केतु अच्छा है, ये आपके डॉग्स पालने के तरीके से या उनको संभालने के तरीके से मालूम पड़ जाता है। ध्वजा आपके घर पर है, आपके दफ्तर पे है, आपकी गाड़ी पर है, ये केतु बता देगा आपका, कि ये बता देगा आपका केतु कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने केतु को समझ लिया, केतु के सारी बातें मैंने समझा दी। अब ये छाया है, ठीक है, छाया है तो छाया का क्या प्रभाव होता है। छाया आपको, ये राहु का भी स्वभाव है और केतु का भी स्वभाव है, तो छाया जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताती है। अब आपने देखा होगा कि छाया तो है, वैसे तो वो सूर्य के अकॉर्डिंग उधर उधर अपनी आपकी परछाई डालती जाती है नीचे, लेकिन जो परछाई होती है इंसान की, वो भी उसका एक नेगेटिव स्वरूप होता है। वो सूर्य के आने से ही निकल के आता है, यानी कि जब रोशनी आती है तभी आपके अंदर से वो नेगेटिविटी जो है निकल के बाहर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि जो छाया हमारी निकल रही है वो हमसे हमेशा पीछे ही रहती है, तो पीछे ही आ रहा है सब कुछ, आपने ये चीज़ देखना। अब वो परछाई क्या है, आपने क्या किया पहले, पिछले जन्मों में आपने क्या किया, वो बता रहा है, आपकी परछाई बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इन चीज़ों को, ज्योतिष इतनी आसान नहीं होती, वो कैलकुलेशंस चार कर ली इधर का उधर का, इसको एकदम डीप तरीके से समझना पड़ता है। और ऐसे लोग, मतलब योगा टीचर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, समाज सेवी होते हैं, ये लोग इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। वो अपना धन जो अपने पास आता है उसको उठा के समाज सेवा में, लंगर भंडारों में, इन चीज़ों के अंदर जो है लोगों को खाना खिलाने में, उसके बाद हीलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, मतलब इस तरह के जो उनके, और टेक्निकल फील्ड्स में भी होते हैं, तो ऐसे इनके जो है हिसाब किताब रहता है। तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के इफेक्ट्स देते हैं। अब वो किस तरह से, ज़्यादा समझाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी राशियां भी छूट जाएंगी, ठीक है। तो अब आपकी राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। केतु के विषय में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया, उसके बाद आपको जनरल लास्ट में जो है उपाय बताऊंगी, उसको भी आप अच्छे से समझ लेना। अब हम मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। देखो, राहु का
मैं सब बता चुकी हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पर कन्या में केतु है, ठीक है, यहाँ 6th हाउस में है। तो ये 6th हाउस जो है रोग, ऋण, रिपु इस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पर एनिमीज़ भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं, रोग भी जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो केतु होता है वो मंगल की तरह ही काम करता है, मंगल जैसा ही उसके अंदर जो होता है स्वभाव होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो ये मंगल की तरह अफेक्ट देता है, तो यहाँ चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन नाहक चिंताएं, आपको बीमारियां, कुछ ना कुछ हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो घर वाले भी आपसे परेशान आके कहेंगे, अरे भैया तुम्हारा तो रोज़ का एक ही काम है, तुम तो रोज़ ही ऐसे करते हो। अब आप लोगों ने देख लेना है राशि अनुसार भी और लग्न को भी मैच करोगे, तो दोनों चीज़ों को मैच करके सपोज करो कि आपकी मेष लग्न है और कन्या राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना, दोनों चीज़ों को, राशि को और लग्न को, दोनों को मैच करके देखना, तो रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। तो आपको ये तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ जो है मेरे लिए बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रही है, सही से मेरे को रिजल्ट्स इस चीज़ के मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आपके लिए आ रहा है, देखो सबसे पहले एक तो खर्च बहुत बढ़ते हुए आपके दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं हो रहा, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, अगर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो ग्रह हैं वो उस समय हेल्प करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि फॉरेन एलिमेंट ही है राहु जो है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ भेजने के प्रयास करता है, क्योंकि दृष्टि भी तो है ना दोनों उसकी केतु के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों की दृष्टि भी तो है ना, वो चीज़ का भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा परेशानियाँ, एक अनजानी सी कोई प्रॉब्लम जिसके बारे में कभी मालूम नहीं, लगातार उस चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो, डॉक्टर चेंज करते जाओगे, उसके बाद कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं से कुछ इलाज करोगे तो आपको एक दिन लगेगा हाँ ठीक है, दूसरे दिन आपको लगेगा भाई मुझे तो कोई आराम ही नहीं आ रहा। उसके बाद फिर आप डॉक्टर चेंज करोगे, फिर डॉक्टर चेंज करोगे, यानी कि आप इसी काम में लगे रहोगे, आपको फालतू के खर्चे होते रहेंगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप करो तो करो क्या, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी कोई भी परमानेंट जॉब है ना, तो यहाँ पर उसको छोड़ने की कोशिश मत करना, इस तरह की कोशिश मत करना कि हाँ नहीं नहीं मुझे छोड़ना है, मैं इसको छोड़कर हट रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। इधर आपने करना क्या, देखो जो डॉग्स की सेवा कर सकते हो वो करो, मे बी डॉग्स आपसे उतने प्रसन्न ना रहें, तो यहाँ पे या आपकी दी हुई चीज़ खाने की कोशिश ना करें, तो फिर भी कोशिश करना। संतान के रिलेटेड जो है, पुत्र के रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं या आपके खुद के जीवन साथी के टांगों में दिक्कतें आ रही हैं, लेग्स में परेशानी आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, डॉग्स को कुछ ना कुछ देते रहना। बाकी लास्ट में आप लोगों को मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन यहाँ हर एक की राशि के अंदर डॉग को क्या देना है वो मैं बताती जाऊंगी कि आपने डॉग्स को कुछ ना कुछ देना है। अब यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट भी जो है आप घर में ला के रख सकते हो। कन्याओं की छोटी कन्याओं को आप केले दे सकते हो, ठीक है। ये भी आप उपाय जो है करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। अब वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए केतु जो है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। यहाँ आपको अपनी संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, पूरा ध्यान संतान में ही लगा रहेगा। आपको ऐसा लगेगा किस तरह से आप में भी उसका व्यवहार आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, या आप उसकी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आए, लेकिन आपके दोनों रिलेशंस कहीं परेशानी में पड़ते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप का संतान हो या आपकी मैरिड लाइफ हो। और अगर आप लव लाइफ के अंदर हैं तो लव लाइफ के अंदर आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है, उधर भी आपके रिलेशनशिप्स जो हैं गड़बड़ाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे थे कि शादी तक पहुंच जाऊंगा मैं इस रिलेशनशिप में, मुझे तो कोई उम्मीद नज़र ऐसी आती नहीं है। वैसे आपके लिए ये टाइम बेटर है, धन अर्जन करने का, धन प्राप्ति का आपके लिए जो है ये सुनहरे मौके आपको मिलेंगे। लेकिन क्या होगा कि बॉसेस के साथ भी या सीनियर्स के साथ या जो भी बड़े लोग हैं उनके साथ, जो सरकारी महकमे में भी होते हैं, जो आपसे सीनियर होते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपने क्या करना है, मेन फोकस, ये उपाय है आपके लिए, ठीक है, मेन फोकस इस चीज़ पे करना है कि अपने बॉसेस के साथ जो है आप अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकें, अपने पिता के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। देखो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, मंत्र उच्चारण आप बहुत अच्छे से इस समय में सीख पाओगे, यानी कि कुछ लर्निंग। और मेरे हिसाब से तो एक उपाय करो कि हाँ कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है, किताबें खोलनी है और उसको कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर है। हालांकि इन ऑल अगर मैं ये देखूँ
पढ़ाई में भी आपको, अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में भी आपको इस समय परेशानी आएंगी, क्योंकि क्या है, मन चलायमान, हर टाइम घूमने का मन करेगा, दिल में आएगा छोड़ो ना क्या करना, छोड़ो ना क्या करना। तो यहाँ रिलेशनशिप्स वीक होते हुए दिखाई देते हैं। बट आपके लिए अदरवाइज जो है सारी तरफ से धन, चारों तरफ जो है आपको प्राप्त होता हुआ धन दिखाई देता है, आपको लाभ दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को भी ना बढ़िया तरीके से, हालांकि धर्म कर्म में बहुत करोगे, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे और सारे काम करने की कोशिश करो, उस चीज़ में भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे इन ऑल आपके लिए दोनों ही राहु केतु का पूरा जो गोचर है, दोनों ही मेरे को आपके लिए बहुत अच्छे लगते हैं। आपके लिए ये टाइम जो है बड़ा फेवरेबल है, बस आपने इसको अच्छी तरह से इनकैश करना है, क्योंकि यहाँ पर आप जितना आध्यात्मिक बनते चले जाओगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी तो मैंने बताया ही कि 1 साल के बाद जब गुरु अपना स्थान बदलेंगे तब हमारे लिए और भी अच्छे चेंजेस आएंगे। ये तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। इधर आपने स्कूल के बाहर, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के बाहर आप जाके खड़े हो जाना और वहाँ पे केले लेकर आप बच्चों को बांट देना, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे। डॉग्स की सेवा भी करनी है और बच्चों को आपने केले बांट देने। अगर बुधवार का दिन ले सको तो उससे बेटर कुछ नहीं, ठीक है। अब मिथुन राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो है केतु आके प्रभाव दे रहे हैं। इधर आपके लिए माता पिता के लिए कुछ समय अच्छा नहीं है, हेल्थ वाइज उनके सब चीज़ों में ध्यान रखना है। अगर आप पब्लिकली कहीं कुछ बात करते हो तो यहाँ कुछ ना कुछ आप गलत ना बोल दो या गलत ना कर दो, इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब पब्लिक के अंदर जाकर अगर जहाँ आप बात करने वाले हो उधर थोड़ा ध्यान रखना क्या बोल रहे हो। घर में भी कलेश हो सकता है, घर में भी दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी हो सकती हैं और लोग कम हो सकते हैं जिसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इतना कम क्यों है, लोग, कुछ रौनक नहीं है घर के अंदर, उस टाइप का आपको मतलब फील होने वाला है। बट काम के अंदर आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप अपना कार्य मन लगा के करेंगे, धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति जब 1 साल बाद आएंगे तो आपको अच्छा जो है रिजल्ट देंगे, लाभ देंगे और भी अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ चेक करना पड़ता है कि आपके लिए ग्रह जो हैं किस प्रकार का प्रभाव जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपके लिए स्पिरिचुअल कामों के अंदर आप लगोगे, जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतना ही रिजल्ट अच्छा देता है केतु, ठीक है। क्योंकि वो यही कहता है कि लर्न करो और बढ़ो आगे, ठीक है। जहाँ पे आपका ज्ञान रुक जाएगा वहाँ केतु का रिजल्ट नहीं रह जाएगा। कोई भी उम्र हो, कोई भी मतलब आपकी एज होती है उसके अंदर आप कर सकते हो। यहाँ आपको साधना करने के लिए घर में और एकांत सा रहना, वो उस तरह से आपको अच्छा लगेगा कि भाई मैं एकांतवास में रहूँ, मैं किसी को बात नहीं करना चाहता, किसी से अलग रहना चाहता हूँ या कुछ है, इस तरह की फीलिंग आपके मन में आएंगी और स्पिरिचुअली ध्यान साधना करने में आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है आपके दिल को कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ परेशानी आती हुई दिखाई देती है। दिमाग जो है आपका बिल्कुल सन्नाटे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं, कितनी बार होता है ना कि शोर शराबा इतना अच्छा नहीं लगता, अरे शांति रखो, इतनी चैं चैं करने से हमारा सर दर्द हो रहा है। तो इस तरह का प्रभाव जो है आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को संभल के चलना है। अदरवाइज आपके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपको फाइनेंसेस की भी सपोर्ट मिल रही है, सब मिल रही है। लेकिन जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो वो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। वो आपने करना क्या, देखो कोई भी वृद्धाश्रम में चले जाना, वृद्धाश्रम में जाकर आपने वहाँ पर केले जो है बांट देने हैं, ठीक है। आप केले बांट दो, कंबल बांट दो, सर्दियाँ आ रही हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। बाकी राहु वाली वीडियो तो आप देख लोगे, दोनों को देख करके अपना जो है रिजल्ट निकाल लेना। अब कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 3rd हाउस में केतु हैं। यहाँ पे देखो आपको अच्छा फल देते हैं केतु, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पर आपके जीवन साथी की थोड़ी हेल्प या पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है, उधर दिक्कत दे सकते हैं आपको। लेकिन आपके काम में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता के लिए थोड़ी स्थितियाँ जो हैं हेल्थ वाइज कम हो सकती हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपके लिए लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या, देखो सबसे पहले ये यहाँ पर आकर, इस घर में आकर के मेहनत को बढ़ा देता है, ठीक है। जब वो मेहनत को बढ़ा देता है
तो आपने मेहनत करनी है। अब जो लोग भी बोलने के काम से रिलेटेड हैं, यानी कि आपको बात करनी है, बोल करके समझाना है, बोल करके बात करनी है, मीडिया से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कुछ भी इस तरह का कार्य करते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस टाइम पे लाभ होने वाला है कर्क राशि वालों को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितनी छोटी मोटी या बड़ी यात्राएं करेंगे, यात्राओं से भी आपको लाभ। ठीक है, आर्ट में है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया निकल के आएगी। उसके बाद आप म्यूज़िक में हैं तो भी आपके लिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वो आपके इस स्किल को स्ट्रॉन्ग करता हुआ और पावर देता हुआ और इसको जो है पक्का करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे बोलने चालने का तरीका जो है, अगर कुछ है तो आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को संभालना पड़ेगा। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है और बट रिजल्ट्स अच्छे हैं आपके लिए। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा अपने बहन भाइयों को आप दे सकते हो। ठीक है, आपसे छोटे हैं उनको आप कुछ ना कुछ वार्म चीज़ दे सकते हो पहनने के लिए, सर्दी आ रही है, आप स्वेटर दे दो उनको, मफलर दे दो, वॉटेवर जो आपको अच्छा लगे वो आप उनको अपने बहन भाइयों को दे सकते हो। तो आप देखोगे कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ देखो हमारे पिछले जन्मों का भी प्रभाव जो है एक्टिव होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मेहनत का अभाव जो था, वो मेहनत आपने करनी है, वो मेहनत करके आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो है मेहनत की स्थिति को सुधारना है, बात करने के तरीक़ों को आपने सुधारना है, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको मेडिटेशन भी करने बैठो तो यहाँ पे आवाज़ जो है ओम की निकालने की कोशिश करो कि जो कंठ से निकले आवाज़। कितनी बार हम लोग, मैं आपको कई बारी वीडियोस में बताती हूँ, अपने कान भी बंद कर लेना और आंखें भी बंद कर लेना जब मेडिटेशन करोगे, तो उनको बंद करके उसके बाद आप आवाज़ निकालने की कोशिश करना। यहाँ से जो ओम का उच्चारण निकलेगा वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स देगा। ठीक है ना, तो ये आप उपाय करके देखो तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये सेकंड हाउस में केतु का प्रभाव है। यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी है, मुंह से झूठ नहीं बोलना, ज़्यादा खान पान गलत नहीं करना, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना। तो यहाँ पर आपको अपने खान पान पे और बोलने पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी ताना मार के बात करने जैसी हो रही है, यानी कि आप टॉन्ट मार के बात करने की कोशिश करोगे, हर बात के ऊपर ताना मार दोगे किसी को, तो यहाँ तंज मारना जो है आपके लिए नुकसानदायक, धुआं छोड़ना भी नुकसानदायक साबित होगा। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, खुद की शुद्धि के ऊपर ध्यान रखो। इस समय में क्या है, आपको बहुत शुद्ध करना है अपने आप को, क्योंकि कुछ ना कोई हिडन प्रॉब्लम्स भी आपको जो हैं आकर परेशान कर सकती हैं। कुटुंब के साथ आपके रिलेशनशिप्स वीक हो सकते हैं, परिवार के साथ रिलेशनशिप्स वीक हो सकते हैं। यहाँ धन प्राप्ति तो है 101%, लेकिन यहाँ पर काम के सिलसिले में खर्च भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके खर्च भी उस तरह से बनते हुए दिखाई देते हैं जो आपको परेशानी में डालें। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम अच्छा है। जब गुरु आपके ऊपर कृपा करेंगे 1 साल के बाद, तो रिजल्ट्स आपके जो है वाणी के अंदर आपके माधुर्य आएगा, आपको बोलने का सलीका समझ में आ जाएगा, किस तरह से बात करनी है। लेकिन आप यहाँ पे अपने बोलने के तरीके से काफ़ी चीज़ें मिस कर दोगे और हेल्थ इश्यूज़ में इसलिए पड़ जाओगे क्योंकि आपका खान पान बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जितनी ज़रूरत है उससे भी कम खाने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आपकी खुराक भी जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ थोड़ा अपने खुराक का आपने ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, कि हर आदमी को पता होता है कि उसके लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी के माँ स्वादी किसी के वादी। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, किसी के लिए तो वो चीज़ अच्छी होती है और किसी के लिए अच्छी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, जो लोग छोड़कर चले गए हैं, जा चुके हैं, उनको याद कर करके इमोशंस हर्ट होते रहेंगे, बार बार उनकी याद में आंसू बहाते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने अकेलापन महसूस करना शुरू कर देना है, आपको परेशानी ज़्यादा महसूस होने लग जानी है। आपको हर वो बंदा जो चला गया वो सबसे दुनिया से सबसे अच्छा लगेगा। हालांकि जब वो जिंदा थे तब आपको उनमें 1000 करोड़ कमियां नज़र आती थी, लेकिन जाने के बाद आपके लिए वो एकदम एसेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपने इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कम धन की कमी भी आपको खल सकती है, क्योंकि यहाँ पैसा भी कमज़ोर होता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो कोशिश करना अच्छा बोलना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि केतु झूठ बोलने पे जो है आपको नेगेटिव फल देता है, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि आप झूठ बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने
सिर्फ थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना है, तरीके के साथ चलाना है, ऑटोमेटिकली काम के अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। आपको हिडन प्रॉब्लम्स भी आपकी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना हिम्मत बढ़ा के रखनी पड़ेगी और उसी प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपने कुटुंब का यही तो मज़ा है कि उपाय भी आपको ऐसा दे रहे हैं जो आपने करना नहीं है। ठीक है, अपने कुटुंब का ध्यान रखो, अपने बैंक बैलेंस का ध्यान रखो, अपने खान पीन का ध्यान रखो, यही उपाय है आपके लिए। ठीक है, अब उसको करोगे तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली सही आने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में, आपके लिए क्या प्रभाव है। यहाँ लग्न में ही तो केतु है। जब लग्न में केतु होता है तो इधर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, हर चीज़ से नाउम्मीद से हो जाते हो, अहंकार ज़रूर बढ़ा देता है। ठीक है, जितने भी आपने वैसे भी जनरली अपना हॉरोस्कोप देखोगे ना, तो उसके अंदर जिनके अगर लग्न में केतु होता है तो वो थोड़े अहंकारी होते हैं। ठीक है, यानी कि गर्दन ऐसे ही रहेगी और अपने अंदर से ही अपने आप को शाबाशियाँ देते रहेंगे कि मैं तो ऐसा कर दूँ, मैं तो वैसा कर दूँ, मैं तो वैसा कर दूँ। हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, संतान के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, भाग दौड़ बहुत एक्सेस, हमेशा घुमंतरू, घूमने के लिए तैयार, यानी कि चाहे काम के रिलेटेड जाएँ, चाहे घूमने के रिलेटेड रहें, उनके बैग पैक ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये तो अगर आपके हॉरोस्कोप में लग्न का प्रभाव है तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ आपके लिए भी इस तरह से आ रहा है, यानी कि स्ट्रेस जो है आपको उठने नहीं देगा। यहाँ पे आपको सच बोलना है, झूठ पहले बोलना नहीं। जितना झूठ बोलोगे, केतु के अंदर यही दिक्कत होती है, झूठ बोलने से अपनी ही हेल्थ पे असर आता है और आपको अपनी हेल्थ के अनुसार जो है फल भोगना पड़ता है। इधर आपके लिए जो है दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, चीज़ों को समझना है और जहाँ पर भी आपको स्ट्रेस लगता है या कोई दिक्कत लगती है तो खुद को संभालना है, खुद को समझाना है और तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब आपको सारे रिजल्ट्स जो हैं इसमें अच्छे चाहिए तो आपने क्या करना है, अपने बुद्ध को भी बढ़िया रखना और अपने केतु को भी बढ़िया रखना है। कोई भी कन्या मिले उसको आपने कुछ ना कुछ खाने को दे देना है। अब ये चीज़ सोचो कि हम कन्याएं कहाँ से ढूंढें, मंदिर में जाओ, छोटी छोटी कन्याएं, बच्चियां हर जगह मिल जाती हैं, उनको आप अपनी इच्छा अनुसार जो वो आपका जी करे वो आप दे दो, गर्म कपड़े दो, खाने को केले दो, अदरवाइज आप कुछ और देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कन्याओं को लगातार कुछ ना कुछ देते रहोगे तो आपको रिजल्ट्स अपने शरीर पे उतारने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, विवाद होंगे रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ है तो उधर कुछ बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर शादीशुदा हैं तो वहाँ पर भी कुछ बेटर रिजल्ट नहीं। यहाँ पढ़ाई का है तो पढ़ाई के लिए उद्यम नहीं, मन नहीं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो यहाँ मतलब अंदर से एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जो अप्रोच है वो ज़ीरो होती जाएगी और मन जो है वो ऐसे चलाएमान, कभी मैं यहाँ चल लूँ, कभी मैं वहाँ चल लूँ, कभी मैं ऐसा कर लूँ, कभी मैं वैसा कर लूँ। लेकिन मन जो है, शरीर जो है यहाँ पर वो भी ढीला रहेगा और मन जो है वो भी जो है दुखी रहेगा अंदर से, क्योंकि हमारा मन ही तो है जो भाव छोड़ता है, तभी तो हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है, कुछ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, उदासीनता, अकेलापन और एकदम डिस्कनेक्टेड सा रहना लोगों से, ये चीज़ आपके अंदर जो है प्रभाव दिखाती हुई इस समय में दिखाई देती है। तो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करो, धर्म स्थान की तरफ इंक्लाइंड रहो, अपना कुछ इनकम जो है वो धर्म स्थान में देने की कोशिश करो। जो लोग अपनी इनकम नहीं दे सकते, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो लोग इनकम नहीं दे सकते, नहीं है उनके पास उतना, वो थोड़ा सा कुछ भी दे सकते हैं और जाके श्रमदान कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जब वहाँ पे जाकर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी हटेगी आपके ऊपर से और आपको काम करने का उद्यम आएगा और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ भी जोड़ों की सेवा ले लो, झाड़ू पोछे की सेवा ले लो, लेकिन वहाँ पे सेवा करो। ठीक है, सेवा करोगे तो आपके लिए जो अंदर से आपकी नेगेटिविटी उभर के आ रही है वो आपके लिए बेटर होगी। अब इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, भाग दौड़ बढ़ रही है और भाग भाग के ही काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर जो है हर समय अपनी हेल्थ के बारे में आपको सोचना है, बिल्कुल नपे तुले कदम रखने हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से चलनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना लाइफस्टाइल जो है आपने सेट करना है ताकि आपकी हेल्थ बेटर रहे। ठीक है, एक ये भी बहुत बड़ा काम होता है अपने ज़बान को कंट्रोल करना,
मतलब कितना ललायत रहती है ज़बान, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ऐसा खा लूँ, तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत बड़ा उपाय है। इसको करना शुरू करो, आप अपने आप को फिट करो और एनर्जी के साथ भरकर अपने आप को काम करना शुरू करो, भाग दौड़ करना शुरू करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली सही आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अदरवाइज़ जो है आपके लिए भी कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन काफ़ी चेंजेस आपके अंदर आएंगे। अध्यात्म की लाइफ भी आपके लिए जो है बढ़िया होती जाएगी। आप बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे। आप शायद प्लान कर रहे थे, कुछ कर रहे थे कि मैंने ये सीखना, वो सीखना, वो सब चीज़ें माइंड में चल रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। इस समय में आप सबसे पहली शुरुआत ही मेडिटेशन से करने वाले हो, ध्यान से करने वाले हो, और वहाँ पे करते ही बहुत जीवन में सुधार आ जाएगा, बहुत चीज़ें जो हैं आपकी संभल जाएंगी। ठीक है, अब तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया रह रहा है, क्योंकि केतु जो है 12th हाउस में है। 12th हाउस में केतु जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, यहाँ पर उसके लिए क्या चीज़ है कि भाई उसने आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट एक्ट करना है। यहाँ केतु जब 12वें में चला जाता है तो कहते हैं मोक्ष। ठीक है, इधर मोक्ष है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे जाके कंजकें करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, बड़ी लेडीज़ के चरणों की सेवा, जिसके भी चरणों की सेवा मिल जाए वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वहाँ से आपका भाग्य जो है चमकना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए विशेष उपाय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, केतु भव सागर पार करने वाला है, यात्राएं करवाएगा, लेकिन धार्मिक, यहाँ धर्म कर्म में बड़ी रुचि बनेगी। लेकिन अगर शिवलिंग के दर्शन करते हो, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। इस समय के अंदर जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आओ, आपके लिए जो शंकर भगवान है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको देने वाले हैं। ठीक है, बट उनके लिए डेडिकेटेड होके उनके ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं। अब ये मत सोचना कि हाँ उपाय के लिए बताए थे तो मैं तो उपाय पूर्ण करना हूँ, यहाँ भाव भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई बेमन से कर रहा है, वो हाँ जी मैंने गुरु माँ की बात तो मान ली है लेकिन वो मैं बेमन से कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। भाव अंदर से अपने आप उठेगा, आपको खुद ब खुद जो है शिव जी अपनी तरफ खींचेंगे, भोलेनाथ अपनी तरफ खींचेंगे, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब यहाँ इतना शत्रु भी बढ़ेंगे, दिक्कतें भी आएंगी, क्योंकि राहु जो 6th हाउस में है, लेकिन वो आपके शत्रु नाशक योग होता है। वो शत्रु तो बढ़ते हैं, आपके अगेंस्ट बोलने वाले तो बढ़ते हैं, लेकिन वो नाश भी तो हो रहे हैं ना। तो जब सामने बहुत सारे दुश्मन है, ठीक है, वो दुश्मन जो है छुप के बैठे हुए हैं। वीडियो गेम खेलने वाले बच्चे बहुत अच्छे से मेरी बात समझ जाएंगे, वो छुप के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उनकी मौत उनको खींच कर सामने लाएगी। वो आएंगे, मतलब मैं ये नहीं कह रही वो मर जाएंगे, आपके लिए दूर हो जाएंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी शत्रुनाश होने का योग बन रहा है। यहाँ पर रोग नहीं टिक पाएंगे, अगर रोग हैं तो रोग भी आपके ठीक हो जाएंगे। आएगी प्रॉब्लम्स, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कितनी बार क्या होता है ना, छोटी सी चीज़ से भी आपको लाभ मिल जाएगा, चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर ही रहना, थोड़ा ध्यान लगाना है, और उसके बाद यहाँ नेचर हो जाएगी, अरे ठीक है भाई जिसने जो करना है कर ले, मैं नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, मुझे देना पड़ जाएगा। सपोज करो जायदाद की बात ही है, यहाँ पर हम पैसे ही हैं, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो देनी पड़ जाएगी किसी को। अरे ठीक है यार ले लो, तो वो ले लो वाले जो सिस्टम आता है ना, जाओ जो लेना है ले जाओ, तुम ज़्यादा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, मुझे कम दे दो, तो वो ऑटोमेटिकली भाग्य जो है वो उतना आपको ऑटोमेटिकली टर्न करके वो चीज़ें दे देता है। तो कोई किसी से किसी का भाग्य छीन के नहीं ले जा सकता, जिसके भाग्य में जो होता है उसको प्राप्त होता ही है। ठीक है, अब जब गुरु आएंगे तो और आपका जो फल है वो बेटर कर देंगे, यानी कि आफ्टर अ ईयर वो टाइम आएगा शायद 24 के अंदर, मई में, आई एम नॉट श्योर, मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 के अंदर जब गुरु चेंज करेंगे तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, सबके लिए, तो ऑटोमेटिकली चेंज बढ़िया आने लग जाएंगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन अभी आपके लिए इन ऑल बढ़िया टाइम है, अध्यात्म की तरफ बढ़ो, चीज़ों को देने की तरफ, आपकी इच्छाएं भी कम होने लगेंगी, आपको खुद को लगेगा, खुद को फील हो जाएगा, आपको सेवा भाव बढ़ जाएगा, धार्मिक कार्यों में ज़्यादा लग जाओगे, और उसके बाद एक देने की प्रवृत्ति बन जाएगी कि मैं ये चीज़ जो है देना चाहती हूँ, देकर अपनी मुक्ति पाओ। कितने लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे भाई दो, जान छुड़ाओ, अपने बस की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ देनी है दोगे, लेनी है लोगे, काम खत्म। ठीक है, इस तरह का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए रहने वाला है।
अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको लाभ मिलता हुआ 11th हाउस में केतु हैं। यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल रहा है, बस आपको थोड़ा संतान जो है कुछ दिक्कत दे सकती है। संतान की वजह से, संतान के लिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें सामने आएंगी, तो उन चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। देखो वो भी कर्म अनुसार ही आपके हिसाब किताब बन रहे हैं। भाई बहनों से भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जीवन साथी की सेहत में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपने करना क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि 1 मई को आपको जो है 2024 में गुरु जो है अपना स्थान बदलेंगे, जब आपको उस वक़्त जो है रिज़ल्ट्स और बेटर आएँगे। लेकिन यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति तो होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों के अंदर आके आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भाइयों से लाभ निकालना है। ठीक है? अब आपने मंगल और बुध, ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ ज़मीन से रिलेटेड कोई काम, ठीक है? और बुध कन्याओं को आपने जो है कुछ ना कुछ खिला देना है। अब यहाँ आपने क्या करना है, तुलसी का पौधा जो है वो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट दे दो। अपने घर में लगा सकते हो, अपने घर में लगाओ। कई बार क्या होता है, हमारी तुलसी ज़्यादा हो जाती है, तो उतनों की आप केयर टेक कर नहीं सकते, तो आप उठा करके किसी को दे सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप बुधवार वाले दिन जो है वो तुलसी किसी को दे देना। वैसे भी कार्तिक का महीना तुलसी का दान करना अच्छा होता है। अगर आपके सामने कोई भी लेने वाला नहीं है, तो आप जाके मंदिर में जाके तुलसी वो देकर आ सकते हो। वो तुलसी श्यामा भी हो सकती है, रामा भी हो सकती है, उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? यहाँ आपको लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, छोटी यात्राएं भी होंगी, मेहनत भी करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, तो इच्छा पूर्ति तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टडी, कुछ पढ़ाई लिखाई वो भी करनी बड़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई में पूरा अच्छे से ध्यान दें। अगर अपनी पढ़ाई को यहाँ पे निगलेक्ट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए पढ़ाई लिखाई करनी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से मन उचाट होगा, पढ़ने का इच्छा नहीं होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ने का मन नहीं होगा। तो अपने लाभ को अर्जित करने के लिए चीज़ों को ठीक से समझो, और उसके बाद देखो कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन आपको जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप्स में मैंने जैसे बताया आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। आपने यात्रा की है, वहाँ लाभ होगा। भाई किसी चीज़ के लिए आप कहीं जा रहे हो, कुछ है, अपना कोई काम कर रहे हो, तो वो आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा। कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, लोगों के साथ आपके जान पहचान बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? अब ये चीज़ें आपको समझनी है, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। ठीक है? धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 10th हाउस में जो है आपको अफेक्ट आ रहा है केतु का। ठीक है? यहाँ पर देखो, अब पब्लिकली क्या बोल रहे हो, ऑफिस में क्या बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ पेपर वर्क हो तो उसको साइन करने से पहले 100 बार सोच लेना। फिर मैं आपको बता रही हूँ, अगले साल जब हमारे पास सपोज़ कर लो 6 तकरीबन अंदाज़ा लगाते हैं तो 6 को महीने तो होंगे ही ना, मई तक। तो यहाँ पर उसमें जब गुरु आएंगे तो तब डेफिनेटली आपके लिए और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अभी जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर झगड़ा, परिवार में कुछ बोला बाली गलत कर लेनी, कहीं कोई रौब से बोल देना। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि हम लोग अगर पोजीशन से डाउन आते हैं, कहीं पोजीशन से डाउन आते हैं, लेकिन वो अंदर तो वही राजा वाली प्रवृत्ति है ना, तो वो तो जाती नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन से डाउन जब आप आए हैं, क्योंकि पहले 7.5 से भी गुजरे हैं, तो दिक्कतें आई हैं, तो वो जो दिक्कतें आई हैं वो आपको कहीं ना कुछ लॉसेस भी देकर ही गई हैं, आपको कुछ ना कुछ परेशानियां भी देकर ही गई हैं। यहाँ पर क्या है, आप पेपर वर्क करो, ठीक है? उसको सोच समझ के करना, क्या किस चीज़ में साइन कर रहे हो, किस तरह की चीज़ें हो सकता है जॉब से रिलेटेड भी हो। पब्लिक में क्या बोल रहे हो, अपनी इमेज को ज़रा संभाल के रखना। वहाँ पे बात क्या करनी है, माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कत, घर में कलेश, परेशानी, और उसके बाद आपके धन की भी जो है अभाव रहने वाला है इस समय में। ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत ऋण उतरने शुरू होंगे आपके। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे रोग भी कम हो रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जब आप ऋणी हैं, किसी का आपने इतना ऋण ले रखा है, तो आप अगर उनका ऋण चुकाओगे तभी तो शत्रुता दूर होगी। सीधी सी बात है ना। तो जहाँ जहाँ आप ऋण उतारते चले जाओगे, वहाँ ऑटोमेटिकली शत्रुता जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी आपके लिए बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, आपको समझ में नहीं आएगी क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन अभी जो जैसे टाइम थोड़ा चेंज होगा तो रिजल्ट्स बेटर। मैं ये नहीं कह रही आपके लिए कुछ भी बेटर नहीं है। ठीक है? देखो, आपको इतना हेल्थ भी ठीक हो रही है, आपकी बाकी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, अब घर में कलह कलेश है वो
किस कारण से है वो तो आप खुद ही, क्योंकि आपके काम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको बहुत धक्के खा खा के जो है अर्न करना पड़ रहा है, बहुत चल चल के आपको अर्न करना पड़ रहा है, तो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप समझ गए आपको क्या करना है। अब हो सके तो आप अपनी अर्निंग से कुछ भी, किसी को इस टाइम पे कोई वार्म कपड़ा, गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, इसका दान आपके लिए विशेषकर अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थान में आप कंबल दे सकते हैं, धर्म स्थान में कंबल दे सकते हैं, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, अब मकर राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। आपके लिए 9th हाउस में जो है केतु है, यहाँ पर आपके लिए वो क्या इफेक्ट दे रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं पूजा करो, धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ, पिता के लिए आप डेडिकेटेड हो जाओ, अपने पिता की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो आपके पिता के पैरों में दिक्कत आ सकती है, उनको चलने फिरने में कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आ सकती है। उसके बाद अकेलापन भी उनको हो सकता है, यानी कि अकेला रहना, अ, अकेले में परेशान होना, डिप्रेस्ड रहना, तो यहाँ आपको उनकी भी चिंता हो सकती है। उस चीज़ का इफेक्ट आप ये सोचो कि आपके ऊपर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर आएगा। तो अपनी पूरी जो है श्रद्धा धर्म की तरफ कर दो, धर्म के लिए दान करो, धर्म मंदिरों में कुछ दो, यहाँ पे गुरुओं को कुछ आप अपना जो है अपना योगदान प्रदान करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके लिए इस समय में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया जब गुरु अपनी दृष्टि डालेंगे तो उस समय में और भी बेटर रिजल्ट्स देने की कोशिश करें। लेकिन अभी आपने मंदिर में जाना है, हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना आप कर सकते हो, इन दोनों में से आप जिनकी चाहो आराधना कर सकते हो, रिजल्ट्स आपको बेटर मिलेंगे। ठीक है, देखो अब इतना भी आपके लिए नेगेटिव नहीं है जो आप ये सोचो चलो 7.5 भी है तो अब जा ही रही है, 7.5 कौन सा अब हमें चिपक के रहने वाली है, उतरने ही वाली है 7.5 भी। अब उसके बाद ज़्यादा कोई समय रहा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, जो टेंशन्स, जो सीख, जो सबक इस समय में आपको शनि भी दे के गए हैं, उस चीज़ के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो तो आपको जो सबक दे के गए हैं वो तो फिर आएंगे चेक करने के लिए कि आपने वो सबक हासिल किया या नहीं किया। यहाँ पे केतु जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ आपको उस तरह का इफेक्ट दे रहा है कि आप धर्म की तरफ इंक्लाइंड हो जाओ और बाकी का जो समय है आपका उससे थोड़ी सी निजात पाओ। ठीक, तो यहाँ पर आपके लिए वो बेटर है। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड जाना चाहते हैं बाहर तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। संतान के रिलेटेड चिंता आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपको लगेगा वो छोटे बहन भाइयों के लिए आपकी चिंता बढ़ेगी, संतान के लिए आपकी चिंता बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप बाहर जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो और तभी आपको जो है शांति प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं। तो चीज़ें आपने अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बेटर रिजल्ट देने के लिए सेवा करनी है सिर्फ गुरु और मंदिर की। आप जिनको भी मानते हो या कुछ, वहाँ पे अगर आपने उस इष्ट को जिसकी सेवा की, जिससे कुछ प्राप्ति की, उसे जब भी छोड़ते हैं तभी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। ठीक है, जब भी आपका ध्यान जो है वहाँ से हट जाता है या आपने जिससे कुछ प्राप्ति की उन्हें आप छोड़ देते हो तो वो भी आपके लिए निर्जीव से हो जाते हैं, वो भी मतलब उतना आपकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपको कंटिन्यूस उनके लिए जो है कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए आपने क्या करना है। धर्म स्थान में केले, गर्म कपड़े ये आप दे सकते हो, ये भी आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा। और बुधवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन चुन के आप किसी भी दिन दे सकते हो। बुधवार वाले दिन केले दे देना, वीरवार वाले दिन दे देना केले, या दोनों में से एक दिन आपने गुरुवार को या बुधवार को चुन लेना है एक दिन, उस दिन जाकर आप ये चीज़ें जो है दे सकते हो मंदिर में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं, मंदिरों में बहुत सारे कंबल दे देते हैं कि आप अपने एंड पे जिसको मर्जी दे देना। उससे क्या होता है कि अब वो धर्म स्थान में पहुंच भी गए, अब उसके बाद धर्म स्थान वालों ने कौन से सारे खुद रख लेने, वो भी जो है बांट देते हैं। तो वो धर्म स्थान बांट रहा है, वहाँ से धार्मिक लोग बांट रहे हैं, वो किसी को भी दे रहे हैं वॉटेवर, लेकिन आपको धर्म स्थान में पहुँचाना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए 8th हाउस में जो है केतु का प्रभाव है। यहाँ पे क्या है
हिडन प्रॉब्लम्स जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, परेशानियां अंदर ही अंदर, घुटन, संतान के विषय में परेशानियां, संतान के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दिक्कत महसूस होती हुई, यहाँ पे खर्च बढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं, कोर्ट कचहरियों के अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, इधर परिवार के अंदर भी, घर के रिलेटेड भी आपको चीज़ें जो हैं परेशान करेंगी, मन में उलझन पड़ी रहेगी, आपको लगेगा ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। ठीक है, तो यहाँ खर्च बढ़ता चला जा रहा है, पॉकेट में उतना आ नहीं रहा है, तो ये मैं सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करूँ, किस तरह से करूँ, होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राहु जब सेकंड हाउस में था, एक चीज़ बताई थी, उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था, दूसरी वीडियो में, राहु वाली वीडियो में भी, यहाँ पर भी समझाऊंगी। वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल बेटर, ठीक है, करना है, अच्छी बात बोलनी है, झूठ नहीं बोलना, छल फरेब नहीं करना किसी के साथ, नहीं तो अपनी हेल्थ पे प्रॉब्लम केतु दे देते हैं। यहाँ पर आपको जो भी वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर मंत्र उच्चारण करने शुरू करने हैं, उसके बाद आपने उपासना करनी शुरू करनी है, शांत और अकेले में बैठ के मेडिटेशन करनी है, अध्यात्म की तरफ ध्यान बढ़ा देना है, आपकी जो परेशानियां हैं वो सुलझने की अपने आप तरीके निकालने लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आपने कामों से जान छुड़ाई, ठीक है, जैसे कितनी बार होता है कि हम लोग ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं होते, उधर से हम भाग जाते हैं। तो कुदरत क्या होती है, जब ये चेंजेस आते हैं, हम पे चेंजेस आते हैं और गोचर कुछ देता है, वो वैसा ही होता है, मैंने आप लोगों को आगे भी बताया, डाकिया डाक लाया। ठीक है, यहाँ पे वो गोचर जो भी कुछ देने आता है, वो उस हिसाब से आपके लिए जो है ऐसा प्रभाव देता है कि आपके जो पेंडिंग काम है, जो आपने छोड़े हैं, वो आपको पूर्ण करने हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ सोचो कि ईश्वर ने कोई, मेरी जो ड्यूटीज़ पूरी नहीं हुई हैं उनको मुझे पूर्ण करना है। यहाँ पर आप जो हैं ये चीज़ें जो है संभल के और उसके बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो आपको हिडन दिक्कतें, हिडन परेशानियाँ जो हैं आगे आकर घेरने लगेंगी। तो जब इनसे बचना चाहते हो, अपने फालतू खर्चों से बचना, तो अपनी ड्यूटीज़ को जो है अंजाम देना शुरू करो। अपने पुरानी, आपसे पुराने जो रह गए हैं कर्म, वो इस समय में केतु आपसे पूर्ण करवाने वाले हैं। यानी कि छुपे हुए कर्म जो एक्चुअली आपने किसी को बताए नहीं या अपने अंदर रखे, लेकिन क्या होता है, जब पनिशमेंट के रूप में वो सामने आ जाते हैं या किसी चीज़ के रूप में वो सामने आ जाते हैं, तो आप चाहे किसी को लाख कहते रहो, मैंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन कुछ किया है तभी तो वो चीज़ जो है आपको मिल रही है, उससे कोई वो चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ आपने सिर्फ अपने आप को अध्यात्म की तरफ लगा देना है। आपने अपना टाइम ऐसा निकालना है, रात का टाइम हो गया या कुछ है, अपने रूम में बैठ के अंदर अकेले में बैठ के साधना करो, अकेले में बैठ के पूजा पाठ करो, मंत्र सिद्धि करो, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, आपका ध्यान अगर ज्योतिष में चला जाए, उसके बाद आपका टीचिंग्स में चला जाए, कोई गुरु बनने की तरफ चला जाए, तो ये एक मेहनत करने का समय है, इसमें मेहनत करनी है, लेकिन अपने दिमाग को जो है उधेड़ बुन से बचाना है और उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। अपने दिमाग को इतना अपने पे हावी मत होने देना। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग को इतना हावी होने दोगे और घर में भी आपकी वाणी के कारण जो है कलह मचा रहेगा, तो प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व होने की बजाय आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल, अगर आप शंकर भगवान की भी आराधना करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ उतर के, जैसे कोई भी ऐसा धर्म स्थान होता है, कई उसकी हमेशा सीढ़ियाँ ऊपर उठ के जाती हैं, तो अपने लिए कोई ऐसा मंदिर ढूंढो जिसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ, अगर आपके घर में रूम भी है, क्योंकि पहले बने होते थे इस तरह के रूम, तो कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता था, तो 2-4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़े या कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़े, उधर बैठ के आप साधना करोगे तो आपके लिए विशेष फल होगा। ठीक है, तो आपकी जो परेशानी है उसका रास्ता आपको खुद मिलने लगेगा, खुद ब खुद सॉर्ट आउट होना, चीज़ें जो हैं शुरू हो जाएंगी। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। साढ़े साथी का प्रभाव तो वैसे ही आप लोगों के ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ केतु जो है वो 7th हाउस में आते हुए, तो यहाँ 7th हाउस में जिस समय केतु आते हैं तो गृहस्थी के अंदर प्रॉब्लम्स, देखो अगर किसी का लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा चल रहा है मीन राशि वालों का कि डिवोर्स तक बात है, तो डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ों के अंदर
थोड़ा अगर संभल के रहोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। देखो किसी के साथ भी इस समय में पार्टनरशिप मत डालना और पार्टनरशिप डाल के कोई काम ना करना, क्योंकि आपको उसके अंदर रिजल्ट्स मिलते हुए अच्छे दिखाई नहीं देते। परिवार में दिक्कत, जीवन साथी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं यहाँ पर। देखो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बेटर होगा, ठीक है, लेकिन वो कब होगा, जाकर जब गुरु जो हैं जगह अपनी बदल देंगे। उसकी भी आपके पास वीडियो जो है मैं भेजूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका भी पता चल जाएगा। तो तब आएंगे गुरु तो उस समय में हमारे लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आएंगे, तो अभी समय है उस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं पहले से बता रही हूँ कि होप नहीं खोनी किसी चीज़ के लिए, आगे समय आएगा। मैं इसीलिए पहले से बता रही हूँ कि मई में हम लोग क्या कर अपने आप को और अच्छा एनर्जाइज फील करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उसके प्रभाव और अच्छे कर देते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं उस समय तक अच्छी होंगी, उस समय आपके लिए कुछ बेहतरी होगी। आगे कुछ सोचना चाहते हो तो सोच सकते हो। यहाँ मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मेहनत आपको करनी ही करनी है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करो। तो आपके बहन भाइयों के लिए भी थोड़ा इस समय में थोड़ा समय जो है इस तरह का बनेगा कि उनके लिए भी स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी। तो आपने कुछ भी करना है अपने बड़े बहन भाइयों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए, आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी उनके लिए कर सकते हो, हेल्प करने के लिए, अपने लिए कर सकते हो। यानी कि यहाँ आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने अंदर भी बहुत चेंजेस लाने हैं, लेकिन आपकी मेहनत कम होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। आपको मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। बस इतना है कि किसी भी चीज़ के लिए लाग लपेट ज़्यादा नहीं करनी। देखो आटे में नमक जैसा तो हर कोई खाता है, लेकिन नमक ही नमक कर दो तो वो खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ के अंदर परेशानियाँ नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं करना इस तरह का जिससे आपको दिक्कत आए या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ आए। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, जब गुरु आएंगे तब थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। अभी थोड़ा सा आपको इसी तरह से लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। थोड़े अपने जीवन साथी को भी आपने ये चीज़ समझा नहीं पाओगे, ये मुझे मालूम है। तो यहाँ पर आपने उनको समझाना है कि दिमाग का भटकाव इतना अच्छा नहीं है, शांत रहने की कोशिश करो। थोड़ा सा अगर शांत रहोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इस तरह का समय आपके लिए आ जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि मैं किस तरह से किस चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। यहाँ तालमेल बन ही नहीं पाएगा जीवन साथी के साथ। तो कोशिश करना उस चीज़ की कि आपने उसी चीज़ पे वर्क करना है, बहुत अच्छे से ये काम करना है कि भाई हाँ मैं किसी तरह से भी किसी भी बुजुर्ग लेडी की, ठीक है, जो मदर भी हो सकती हैं या और भी वृद्धाश्रम जा सकते हैं आप, तो आप चरणों की सेवा जो होती है सबसे उत्तम होती है। अगर आप वो वाली सेवा किसी के लिए कर दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शांति मिलती है, थोड़ा रिलीफ मिलता है ये सब काम करने से, क्योंकि ग्रह भी अपना प्रभाव कम देते हैं। उनको समझ में आता है कि हाँ आप प्रायश्चित कर रहे हो। अगर इस ग्रह के, इस घर के अकॉर्डिंग मैंने कुछ तकलीफ छोड़ी है इसके लिए, इस समय ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर मैंने ये तकलीफ देनी है, और डेफिनेटली तकलीफ दे रहा है, प्रेशर देता है छोड़ता है, प्रेशर देता है छोड़ता है, दिमाग को उस तरह से सोचने नहीं देता। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उपाय करते हो ना, क्योंकि आप उस वीडियो सुनने से पहले, समय आने से पहले सब लोग हाँ 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 मैं तो सब कर लूँगा, लेकिन उस टाइम में भी इस तरह का प्रभाव बन जाता है कि आप बिस्तर से उठने को भी तैयार नहीं होते, या नहीं नहीं मेरे को बहुत आलस आ रहा है, मेरे से हो नहीं रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इधर आप इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करना, तो आपके लिए डेफिनेटली ये समय भी बेहतर बीत जाएगा। अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने आप अपनी बॉडी पे ध्यान देना ज़रूरी है, और उसके बाद अपने भाई बहनों की भी हेल्प करना, उनकी सपोर्ट लेना और मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। अब जनरल बताने से पहले आपको एक दो चीज़ें तो मैं बताना ही भूल गई, हालांकि मैंने राहु की वीडियो में बताया था। यहाँ आपको केतु और बुध की युति है, ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी। चंद्र केतु की युति है तो आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी दशा केतु की चल रही है तो भी आपके लिए वास्ट चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो उसकी चाल तो मंगल जैसी है ना, और उसका काम तो मंगल जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके लिए वास्ट चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। तो वो चीज़ें आप अब अंडरस्टैंड कर लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बताने को मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ वीडियो को देखना पड़ता है। वीडियो पहले वाली भी बड़ी लंबी हो गई थी तो वो भेजने में भी बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखो एक मेन क्या है, माँ छिन्नमस्तिका की पूजा जो है आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। केतु गड़बड़ हो, खराब हो, चंद्र केतु की युति हो, यहाँ पे आपको छिन्नमस्तिका माँ जो है आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, और उसके बाद आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप माँ छिन्नमस्तिका की भी पूजा कर सकते हैं और माँ धूमावती की भी,
ठीक है, इन दोनों माँओं की आप समय समय से पूजा कर लेंगे, जिस तरह से जिनकी तरफ आपको ज़्यादा, क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रह हमें खुद ही उपाय बताता है कि आओ मेरी तरफ खिंच जाओ, ठीक है। तो आप वही करना शुरू कर देते हो कि जो आपके लिए बेनिफिट हो, अगर वो आपके ऊपर दया करना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दूर्बा देनी, गणेश जी को केले चढ़ाने, ये भी बहुत उत्तम रहेगा। आपको चॉइसेस बता रही हूँ आप क्या क्या कर सकते हो, ये भी बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए कि आप गणेश जी की आराधना कर रहे हो, ठीक है। अब माता की आराधना, उसके बाद खाटू श्याम जी की भी आराधना करोगे तो भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको उनके लिए, क्योंकि आप गौर करो ना, ये सर नहीं रहा, तो वो यहाँ पर धड़ जो है वो आपको ऑटोमेटिकली, सर जो है वो आपको रिजल्ट्स अच्छे देगा। राहु केतु के लिए भी गणेश जी अच्छी जो है आपको रिजल्ट्स देते हैं। उसके बाद आपको खाटू श्याम के यहाँ भी सेम अच्छे रिजल्ट्स वैसे ही मिलते हैं। आप जिनकी आराधना करना चाहो उनकी आप कर सकते हो। छिन्नमस्तका माँ का भी जो है शीश जो अलग कर दिया था माँ ने, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। और माँ धूमावती जो है वो शोक में विलाप करती हैं, अपना ही कुछ नुकसान करके वो शोक में विलाप करती हैं, दुखी होती हैं। यहाँ पर अकेलेपन, मतलब एक अकेलेपन से जो है जूझने के लिए उनकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप ये सब कर लो तो आपके लिए जो दिक्कतें भी आ रही हैं तो ईश्वर की कृपा से वो अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, ठीक है। जिनके लिए बढ़िया है वो भी अपना उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, बाकी के डिटेल में आपको ये सब चीज़ें मैंने समझा दिया। होपफुली आपकी मदद करेंगी, आपको फ़ायदा देंगी। इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर से आऊँगी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।